संज्ञान में लिए तो क्या आप इसकी जांच किए कि वो जो सीओ ने रिपोर्ट बनाया वो गलत था कि सही? अगर सीओ ने रिपोर्ट गलत बनाया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो प्रशासन वहां खाली करवाने गया था उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अरे मेरा है तो ले लो ना भाई। मैं डीएम साहब को चैलेंज करता हूं, मैं अभी फिर चैलेंज करता हूं, हाँ, और माननीय सांसद महोदय को चैलेंज करता हूं कि मेरा भी सरकारी जमीन है तो कल ही हड़पवा दो। आप मकान छुपा के रख दीजिएगा तो झूठ तो बोल भी नहीं सकते इसमें। अगर मैं ऑन कैमरा आपसे झूठ बोलूं कि उनके मकान हैं तो नहीं रहेगा तो हम दिखाएंगे कैसे। आज कोई मान लीजिए पासवान पकड़ ले रहेगा, कल कोई यादव पकड़ ले रहेगा जमीन, तो विकास का काम कहां होगा? तो मेरी लड़ाई विकास की है और इनकी लड़ाई वोट की है। वैशाली के डीएम और विपिन सर के बीच जो जंग छिड़ा है वो थमने को नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विपिन सर, वही विपिन सर जो हमेशा विवादों में रहते हैं। पहले तो टीचर है, उसके बाद ये मुखिया भी है। हमारे साथ अभी विपिन सर मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वैशाली डीएम के और इनके साथ जो मामला है वो क्या कुछ मामला है। इनसे पूरी जानकारी लेंगे और बात करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्यों आपके डीएम साहब के बीच और आपके बीच जंग छिड़ गई है जो थमने को नाम नहीं ले रहा है? नहीं, ये कोई लड़ाई थोड़े है। ये जो है, मुझे अपना बात रखना था। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं अपने पंचायत सलाह का मुखिया हूँ। तो मैं एक समस्या लेकर डीएम साहब के पास गया था। तो डीएम साहब का जो रवैया था मिलने का वो ठीक नहीं था। बस वहीं से ये बातें जो है सो बढ़ गई। क्या रवैया था? थोड़ा सा उससे पीछे हम पहले जाते हैं। हमारे यहाँ एक पंचायत सरकार भवन बनना है। पंचायत सरकार भवन बनना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा पंचायत से जो ब्लॉक की दूरी है 13-14 किलोमीटर है। और इसके लिए भी 3 बार गाड़ी आपको, अगर आपका पर्सनल गाड़ी नहीं है तो 3 बार चेंज करना होता है। क्योंकि एक बार आप सलाह चौक जाएंगे, सलाह चौक से एक बार अंधराबर जाएंगे, अंधराबर से तब सहदेई जाएंगे। चूंकि रूट अलग अलग है इसीलिए गाड़ी चेंज करना होता है। बरसात के दिनों में, बाढ़ के दिनों में अंधराबर से सहदेई तक का जो सड़क है वैसे ही टूटा पड़ा रहता है, लोगों को बहुत दिक्कत होता है। पंचायत सरकार भवन बन जाने से आम लोगों की समस्या बहुत कम हो जाएगा क्योंकि जो चीजें आप ब्लॉक में जाके करवाते वो सारी चीजें यहाँ होगा। सरकार की योजना है, सरकार का योजना है कि 2025 में इसको कंप्लीट करना है। जिन जिन पंचायतों को चिन्हित किया गया, ये सब सरकारी योजना है। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना तो मुझे बनाना है, इसके लिए एजेंसी नियुक्त है सरकार से। ये भी नहीं है कि मुझे खुद बनाना है वहां पे और मुझे कोई ठेकेदारी करनी है उसमें, ये बात भी नहीं है। तो क्या होता है कि जहां भी सरकारी जमीन है बिहार सरकार की, उसी में बनेगा। आप अपने जमीन में तो बनाने दीजिएगा नहीं। तो यही मामला था। तो सीओ ने एक जमीन को चिन्हित किया गया, चिन्हित किया, रिपोर्ट तैयार किया, उसके बाद एनओसी दिया। एनओसी देने के बाद उसका वर्क ऑर्डर मिला, उसके बाद वहां पर काम शुरू हुआ। और उसमें क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने 2-2.5 साल से, चूंकि मैं 3 साल से मुखिया हूं, 3 साल से अधिक हो गए अब, तो वहां पर क्या किया कि जैसे ही समझा कि यहां पर पंचायत सरकार भवन बनना है, जाहिर सी बात है कहीं भी अगर सरकारी जमीन है तो लोग कोई ना कोई जोत ही रहा है। ऐसे नहीं कि जमीन को छोड़े हुए है, या तो कहीं लोग खेल रहा है। हमारे यहाँ तो जो खेलने का जगह था उसको भी खत्म कर दिया लोगों ने, चलो खेती करने लगे। अब किससे कौन लड़ाई ले चलेगा। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या सोचा, जो जमीन पर वहाँ कब्जा किए हुए हैं कुछ लोग, वो कैसे कब्जा किया इसको समझिए, वो भी गलत तरीके से। उनके पास पुश्तैनी जमीन है। सरकार का रूल है कि जिसके पास पुश्तैनी जमीन है उसको सरकारी जमीन नहीं मिलेगा। उसके पास पुश्तैनी जमीन है जिसमें उनके छत का मकान है। ये देखने का विषय, मेरे गांव की बात है ये। और ये आप मकान छुपा के रख दीजिएगा तो झूठ तो बोल भी नहीं सकते इसमें। अगर मैं ऑन कैमरा आपसे झूठ बोलूं कि उनके मकान हैं तो नहीं रहेगा तो हम दिखाएंगे कैसे। तो इसका मतलब कि मकान है, ये बात आप जान लीजिए। वो है उनके पुश्तैनी जमीन में। सरकार से सबको बंदोबस्ती करके जमीन अलग से भी मिला हुआ है कि भाई वहां आप बस सकते हैं। तो वो कैसे मिला वो तो जाने भाई करने वाला। कि जिनके पास पुश्तैनी जमीन उनको मिलना नहीं चाहिए, और मिलना भी चाहिए। जो भूमिहीन है उनको 3 डिसमिल मिलना चाहिए बसने के लिए। अब एक को मिला हुआ है 72 डिसमिल, जो सबसे ज़्यादा विवाद करता है। आप वीडियो में देखे होंगे, एक लड़का है काला टी शर्ट पहन ले रहेगा, उस सबसे ज़्यादा विवाद करता है कि मुखिया जी हमारा घर उजाड़ रहे हैं। 72 डिसमिल जमीन उस परिवार के नाम से है। 46 डिसमिल ऐसे कर करके 8 डिसमिल से कम किसी को नहीं है। ज़्यादातर लोगों के पास 14 डिसमिल 16 डिसमिल ज़मीन है। अब इतनी ज़मीन वहाँ पर लोगों ने कर रखा। हाँ, कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि यादव लोग के पास भी है, क्योंकि क्या है ना कि कास्ट से तो मैं यादव हूँ, मेरा क्या दोष है कि मैं यादव में पैदा हो गया। आप पे भी आरोप लग रहा है कि सर भी हाँ, जमीन मैं, हुए हैं। अरे मेरा है तो ले लो ना भाई। मैं डीएम साहब को चैलेंज करता हूँ,
मैं अभी फिर चैलेंज करता हूं, हाँ, और माननीय सांसद महोदय को चैलेंज करता हूं कि मेरा भी सरकारी जमीन है तो कल ही हड़पवा दो, कल है हमारा जो जमीन हम हड़प ले होंगे, खाली करवाइए। इतनी तो ताकत होगी ना जी। अगर मेरे ऊपर आरोप लग रहा है कि मुखिया खाली करवा रहा है तो हमरा से तो ज्यादा पावर है सांसद का, खाली करवाएं। मेरे नाम से कोई जमीन या मेरे खानदान के नाम से जमीन है, और मैं कहता हूं कि जितनी भी सरकारी जमीन है अगर इसको खाली नहीं करवाया जाएगा तो कहां पर बनेगा, विकास का काम कहां होगा। कल को खेल मैदान बनाना है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाना है, पंचायत सरकार भवन बनाना है, आबादी बढ़ेगी, इनके लिए स्कूल की जरूरत होगी, कहां बनाओगे आप? तो नहीं, आज कोई मान लीजिए पासवान पकड़ ले रहेगा, कल कोई यादव पकड़ ले रहेगा जमीन, तो विकास का काम कहां होगा। तो मेरी लड़ाई विकास की है और इनकी लड़ाई वोट की है। तो हमने कहा कि भाई सीओ, अच्छा, जब सीओ रिपोर्ट तैयार किया होगा तो सरकारी जमीन का किया होगा। बिल्कुल। तो ये तो डीएम साहब को सोचना है कि जब सीओ ने रिपोर्ट दिया तो सीओ गलत दिया कि सही दिया। आप वर्क ऑर्डर प्राइवेट जमीन पर तो पास किए नहीं होंगे, अब बिना वर्क ऑर्डर के प्रशासन वहां गया नहीं होगा खाली करवाने। हुआ क्या कि खाली हो रहा था, लगभग हो ही गया था खाली। उसके बाद माननीय मंत्री जी का फोन आया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि डीएम साहब ने अपने ऑफिस में कहा कि तुम्हारे नेता ने फोन किया है, तब रोके हैं। चिराग पासवान जी का फोन, अब नाम नहीं लिया, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि चिराग पासवान जी के जो वहां पर कार्यकर्ता हैं, जो नेता है, जो उनके प्रतिनिधित्व करता है, उनको सारी बातों से मैंने मिलकर भी अवगत कराया। उन्होंने सारी बात को संज्ञान में लिया और उन्होंने ही कहा कि हाँ, हम लोग ने ऑर्डर दिया था डीएम को कि वहां पर गरीबों की झोपड़ी को उजाड़ा जा रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, किसी की भी झोपड़ी उजाड़ा जाए तो उसको संज्ञान में लेना चाहिए, अच्छा है वहां तक। लेकिन जब आप संज्ञान में लिए तो क्या आप इसकी जांच किए कि वो जो सीओ ने रिपोर्ट बनाया वो गलत था कि सही? अगर सीओ ने रिपोर्ट गलत बनाया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो प्रशासन वहां खाली करवाने गया था उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर उसका रिपोर्ट सही है तो रुकवाने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मेरे पास जो सारी जानकारी थी, हम यही सारी जानकारी लेकर एक आवेदन लेकर हम डीएम साहब के पास गए। कहते हैं कि जून में पंचायत सरकार भवन बना कंप्लीट कर लेना है। मुझे जो 2 पन्ने का एक नोटिस भेजा गया है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है मैम, हम आपको भेज देंगे मोबाइल पर। जी। आप उसको लगाइएगा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें है कि जून में कंप्लीट कर देना है। तो जून में कैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप कैसे बनाइएगा? मान लीजिए 2.5 से 3 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है आपका, जून तक कैसे? अभी फरवरी शुरू हो गया आपका, तो फरवरी से मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस 4 महीना में उतना बड़ा बिल्डिंग कैसे बनाइएगा? अगर आप बना भी दिए इसका मतलब है कि आप गड़बड़ी कीजिएगा। तो मैं वर्क ऑर्डर शीट मांगने के लिए जो कार्यपालक अभियंता है उनके पास गया था। मैंने एक आवेदन दिया कि सर वो मुझे चाहिए, वर्क ऑर्डर का जो पास हुआ है उसकी एक कॉपी चाहिए मुझे, ताकि मैं उस पंचायत का मुखिया हूं, मैं जान तो सकूं कि ये योजना कैसी है, कितने बजट की है। आप सोचिए कि एक मतलब केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है और एक पंचायत सरकार होती है। मैं वहाँ का अध्यक्ष हूँ, ये मेरा अधिकार बनता है कि उस पंचायत के अंदर कोई भी कार्य हो रहा है उसका संज्ञान मुझे हो, मेरे संज्ञान में होना चाहिए वो। तो उन्होंने देने से पहले तो रिसीविंग ले लिया, अब मना कर दिया देने से। कार्यपालक अभियंता की बात कर रहे हैं। जी, मना भी कर दिया। हाँ, जो नहीं देंगे आपको। हम कि तो लिख दीजिए इस पर, जो मैंने आपको आवेदन दिया उसमें लिखित दोगे ना। तो पता ही नहीं था कि विपिन सर से हम भिड़े हैं। हमने कहा कि इसमें लिखित दोगे ना कि हम नहीं दे रहे हैं जी, हमको देने का अधिकार नहीं है। लिखित नहीं देंगे, उनकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास और मेरे पास नहीं, मैंने अपने वकील साहब को पास भी भेज दिया है, बहुत लोगों के पास है वो। तो ये तो बात की चीज़ थी। वो जो समस्या था वो हम डीएम साहब के पास लेकर पहुंचे थे, एक आवेदन लिखकर। वो आवेदन भी हम आपको दे देंगे कि डीएम साहब ऐसा ऐसा बात है, वहाँ पर आप देख लीजिए। चूँकि खाली करवाया जा रहा था, ना जाने किसके दबाव में, कुछ नेता अधिकारी के दबाव में, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, नेता और अधिकारियों के दबाव में मुझे लगता है, मुझे संदेह है कि उस काम को रुकवा दिया गया। तो थोड़ा इसको संज्ञान में लिया जाए और इसकी जांच पड़ताल करवा के अगर अतिक्रमण है उस जमीन पर तो खाली करवा के पुनः निर्देश दिया जाए कि पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो। तो यही कहने में गया था।